नवीन गर्ग हैं, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। कर्ण जैसी ही भावनाएं मेरे मन में भी चलती रहती हैं। लगता है अर्जुन से ऊपर चले जाएं, अर्जुन बन जाएं, अर्जुन से जीत जाएं। इस हालत में श्री कृष्ण जैसे सारथी या मित्र की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन मिल जाते हैं शल्य या दुर्योधन जैसे लोग। इस कारण और पतन होता है। कृपया बचने का उपाय बताएं। नवीन, बचने का उपाय यही है कि जब कृष्ण सामने आए तो उनकी सुनो। तुमने बड़ी गड़बड़ बात बोल दी। तुमने कह दिया कि अरे मैं तो कर्ण हूं और मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे शल्य मिल गए, मुझे दुर्योधन मिल गए। अर्जुन बड़ा सौभाग्यशाली था, उसको तो कृष्ण मिल गए। तो तुमने सारा दोष डाल दिया परिस्थितियों के ऊपर। तुमने कह दिया मैं हूं कर्ण और कर्ण है भागा। कर्ण को कौन मिल गया? दुर्योधन मिल गए, शकुनी, शल्य। और अर्जुन में कोई खास बात नहीं, संयोग की बात है कि उसको कृष्ण मिल गए। तो क्या करें? कृष्ण कर्ण के पास नहीं आए थे क्या? कृष्ण कर्ण के पास नहीं आए थे क्या? आए थे, समझाया था, सारी बातें बताई थी, आमंत्रण दिया था, हाथ पकड़ के बोले थे चलो। तुम मानते काहे नहीं? अगर कर्ण हो तुम तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मानते काहे नहीं? कृष्ण अर्जुन के पास जैसे गए थे वैसे ही कृष्ण तो कर्ण के पास भी गए थे। वास्तव में अर्जुन को गीता ज्ञान देने से पहले ही कृष्ण कर्ण को समझाने चले गए थे। भेदभाव कृष्ण की तरफ से नहीं है। कृष्ण तो दुर्योधन के पास भी गए थे समझाने, शांति दूत बनकर। तो कृष्ण ने तो कोई पक्षपात रखा नहीं। अर्जुन सुन लेता है, कर्ण नहीं सुनता, दुर्योधन नहीं सुनता। तुम्हें भी कृष्ण मिलते हैं, तुम उनकी सुनते क्यों नहीं? कृष्ण सबको मिलते हैं। दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है नवीन जिसको कृष्ण न मिलते हों। वास्तव में तुम्हें कृष्ण न मिलते होते तो तुम जीव ही ना होते। जीव होने का अर्थ ही यही है कि वो होना जिसे कृष्ण मिलकर भी नहीं मिले हैं। तो कोई जीव ये शिकायत तो कभी करे ही नहीं कि मैं इतना अभागा हूं कि मुझे कृष्ण मिलते ही नहीं। सबको मिलते हैं। बस कुछ अर्जुन जैसे होते हैं जो कृष्ण की सुन लेते हैं, और कुछ कर्ण जैसे होते हैं जो कृष्ण की नहीं सुनते। सुना करो। कृष्ण आते हैं, मिलते हैं तुमसे, समझाते हैं, सुना करो। ये इल्जाम न बताया करो कि मैं क्या करूं, मुझे तो बस कुसंगति ही कुसंगति है, कृष्ण तो कभी आते ही नहीं। ये तो तुम कृष्ण पर आरोप रख रहे हो। वो आते हैं, आते रहेंगे, तुम सुनना। वर्षा का प्रश्न है। आचार्य जी सादर प्रणाम। शल्य कर्ण के सारथी बने। शल्य कर्ण के सारथी बने और शल्य और कर्ण के बीच लगातार बातचीत चलती ही रही। उस बातचीत में से एक वाकया ये भी है कि कर्ण को निस्तेज करने के लिए शल्य ठंडे ठंडे स्वर में बोले, देखो कर्ण, मैं तो ये मान लूंगा कि तुम अर्जुन से बड़े वीर हो, मगर अर्जुन के बाण ही जब तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे तो मैं दुनिया से कैसे मनवाऊंगा कि तुम ही सबसे बड़े वीर हो।
तो वर्षा ने पूछा है कि आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, कर्ण माने क्या और शल्य माने क्या, और दोनों का क्या संबंध? वर्षा, कर्ण माने वो मन जो दुनिया को बड़ी कीमत देता है, और शल्य माने दुनिया। कर्ण की पूरी कहानी ही उस मन की कहानी है जो दुनिया से मान्यता पाने को, दुनिया से पहचान पाने को बड़ा लालायित है। बचपन से ही क्या कहता रहा कर्ण कि दुनिया वालों, मुझे सम्मान दो, मुझे पहचान दो। लगातार उसके सीने में यही दर्द बना रहा कि मैं हूं कौन, और मैं हूं कौन से उसका आशय ये नहीं था कि वो अपने आत्मा स्वभाव का खोजी था, प्रार्थी था। मैं हूं कौन से वो इतना ही जानना चाहता था कि मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा गोत्र, मेरा जन्म इत्यादि क्या है। कर्ण लगातार उस पहचान का इच्छुक था जो पहचान समाज तुमको देता है, और जो लगातार समाज से पहचान लेने का इच्छुक रहेगा वो समाज का गुलाम रहेगा, वो समाज से डरेगा और दबेगा। शल्य ने इसी बात का फायदा उठाया। शल्य को खूब पता था कि कर्ण वो है जिसको दूसरों की कही बातों से बहुत अंतर पड़ता है। कर्ण को कोई बोल देता था सूतपुत्र, कर्ण आहत हो जाता था। शल्य को पता था कि कर्ण आसानी से आहत हो जाता है। द्रौपदी ने जरा तिरस्कार कर दिया कर्ण का। कर्ण ऐसा आहत हुआ कि द्यूत क्रीड़ा के समय, चीरहरण के समय धर्म को बिल्कुल ही भुला बैठा। ये बात सर्वविदित थी कि कर्ण को चोट पहुंचाई जा सकती है, कि कर्ण धर्म से भी ज्यादा कीमत देता है समाज की दृष्टि में अपनी छवि को। कर्ण को अपनी छवि बहुत प्यारी है, दूसरों की नजरों में अपनी छवि, दूसरों को बड़ा भाव देता है। शल्य ने फायदा उठाया। शल्य लगातार उसको व्यंग कसते रहते, ताने मारते रहते, खरी खोटी सुनाते रहते, उसका मनोबल क्षीण करते रहते। अब समझना कि शल्य ऐसा करने में सफल क्यों हो पाए। इसलिए हो पाए क्योंकि कर्ण सत्य के साथ नहीं था, कर्ण सत्य के खिलाफ खड़ा था, कर्ण कृष्ण के खिलाफ खड़ा था। जो सत्य के खिलाफ खड़ा होगा उसे समाज से बहुत दबना पड़ेगा, और अगर तुम्हें समाज से दबना पड़ता है तो साफ जान लो कि तुम सत्य के खिलाफ खड़े हो। मन या तो आत्मा का चाकर हो सकता है, और अगर आत्मा का वो अनुगामी नहीं है तो उसे समाज का और संस्कारों का और वृत्तियों का अनुगामी होना पड़ेगा। कर्ण सत्य का तो अनुगामी था नहीं। सत्य का अनुगामी होता तो कृष्ण के खिलाफ खड़ा नजर नहीं आता। तो कर्ण फिर किसका अनुगामी हुआ? समाज का। समाज का अनुगामी है। शल्य ने ऐसा निस्तेज किया उसको कि बस जैसे उसके बाणों का पैनापन ही चला गया। मन को ऐसा खोया हुआ रखो सच्चाई में कि दुनिया क्या बोल रही है इस बात से मन को फर्क ही न पड़े। मन कहे मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत, और मुझे बताने वाला सत्य स्वयं है।
अब दाएं बाएं वाले क्या बोल रहे हैं, इसकी मैं क्यों करूं परवाह। कर्ण ऐसा नहीं कह पाया, तुम कर्ण वाली भूल मत करना।